तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी। तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल रैम्बो क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और सुरक्षित होंगे। तो वहाँ से आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में जो पढ़ने वाले हैं वो आपको वाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। जो टॉपिक का नाम लिया हुआ दिखा हुआ है वो है हुमायूं के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। हुमायूं जो थे वो कितने युद्ध लड़े थे, ठीक है। तो हुमायूं जो थे सर वो 4 युद्ध लड़े थे। इन चारों युद्ध को हम लोग हमेशा किस तरह से याद रख सकते हैं कि आप जहाँ भी कहीं जाएं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठें या किसी के द्वारा आपसे पूछा जाए, अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि क्या बताएंगे कि हुमायूं के द्वारा कितने युद्ध लड़े गए थे, तो आप बताइएगा वहाँ से कि हुमायूं के द्वारा 4 युद्ध लड़े गए थे। और अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि वो 4 युद्ध जो थे कब लड़े गए थे और कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे हुमायूं के द्वारा, तो आपको मकरचानी मार देगा। आप सोचते रह जाइएगा कि ये क्या पूछ दिया। तो उसी चीज़ को याद करने के लिए हमने एक अपनी घर के लैंग्वेज में एक ट्रिक लाया हूँ। वो ट्रिक आप लोग देखिएगा तो आपको एकदम बहुत खुशी महसूस होगा, आपका दिल गदगद हो जाएगा। ऐसा ट्रिक लाया हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बस वीडियो के साथ बने रहिए और लास्ट तक वीडियो देखिए, मज़ा आने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से युद्ध थे जिन्होंने हुमायूं लड़ा उस युद्ध को और कब कब लड़े। तो ठीक है, आइए देखते हैं, वीडियो के साथ जुड़ते हैं। सबसे पहला जो युद्ध था सर वो था देवरा, ठीक है। पहला जो युद्ध था उस युद्ध का नाम था देवरा, ठीक है। देवरा का युद्ध हुमायूं ने पहला युद्ध लड़ा, ठीक है। तो देवरा का युद्ध जो हुआ वो कब हुआ, प्रश्न आता है। आप तो देखें कि देवरा का युद्ध पहला जो है वो देवरा का युद्ध है, लेकिन हुआ तो कब हुआ। वो देवरा का युद्ध जो हुआ सर वो 1531 ईस्वी में होता है, ठीक है। 1531 ईस्वी में होता है। दूसरा जो युद्ध है वो है चौसा। दूसरा जो युद्ध है वह है चौसा। तीसरा जो युद्ध है सर वो है विलग्राम, ठीक है। चौथा जो युद्ध है वो है सरहिंद। क्या है? सरहिंद। अब प्रश्न आता है कि 4 युद्ध हैं, तो देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध कब हुआ, तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है। 1539 ईस्वी में कब होती है? 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है और 1540 में विलग्राम का युद्ध होता है। कब होता है? 1540 ईस्वी में विलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। सरहिंद का जो युद्ध होता है वो 1555 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1555 ईस्वी में। तो ये 4 प्रमुख युद्ध हैं। ये 4 प्रमुख युद्ध देख रहे होंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये 4 प्रमुख युद्ध जो थे वो हुमायूं के द्वारा लड़े गए थे। और कब कब लड़े गए? तो देवरा का जो युद्ध था वो 1531 में, चौसा का युद्ध था 1539 में और 1540 में विलग्राम, सरहिंद का 1555 में। ये तो 4 को युद्ध देखें, लेकिन ये तो आप कभी भी भूला जाइएगा, ज़्यादा दिन तक याद रहने वाला नहीं है, क्योंकि कहा गया है हिस्ट्री ज्योग्राफी वफा रे वफा, रात में पढ़ा तो दिन में सफा, ठीक है। तो आइए इसको कैसे याद करेंगे, एक ट्रिक लेकर आया हूँ। और ट्रिक क्या है? तो ट्रिक जो है सर आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। वो ट्रिक जो है वो है देवरा चौकी बिछा के सरहद चढ़ावे। क्या है? ये है ट्रिक। यही ट्रिकवा जो है आपको सारे जगह काम करेगा और इसी के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। तो सबसे जो आपका महत्वपूर्ण हुआ वो हुआ ए ट्रिक, कूट, याद करने का कूट, ठीक है, कूट। तो इसको याद रखना है, देवरा चौकी बिछा के सरहद चढ़ावे। ये देख रहे हैं सर, देवरा एगो देवर है जो चौकी बिछा के और सरहद पर चढ़ाता है। आप जान रहे होंगे कि आपको कुछ समय के लिए जो कुछ स्टूडेंट होंगे जो अपनी पढ़ाई को सीरीज को लेकर होंगे, उनको ये चीज़ कुछ समय के लिए बुरा लगेगा कि ये टीचर क्या बता रहा है, ये सब
क्या बता रहा है, लेकिन एक कुछ गलत चीज़ नहीं है। आप लोग अगर गलत चीज़ से गलत नज़रिया से देखते हैं तो एक गलत है, लेकिन अब अगर मैं बस मेरा हमेशा कोशिश यही रहता है कि क्यों नहीं बच्चे के सामने एक नया फैक्ट हो जिससे बच्चे कभी उस चीज़ को भुला ना पाएँ। तो क्या ये गलत क्या है वहाँ से, इसको याद करने में हमें क्या है, ये थोड़ी किसी को हमको बताना है, बस तो ये मुझे खुद याद रखना है। तो ये जो देवरा हो गया, दे से देवरा का युद्ध, देवरा हो गया, ठीक है, देवरा का युद्ध। और चौकी, चौ से हो गया सर चौसा का युद्ध, चौ से चौसा का युद्ध, चौकी, ठीक है। अब बिछा के, बी से हो गया बिलग्राम का युद्ध, बिछा के बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। देवरा चौकी बिछा के सरहद चढ़ावे, सरहद का मतलब हो गया था सरहिंद, क्या हो गया, सरहिंद। उसके बाद चढ़ावे जो है ये आपका साइलेंट है, ठीक है। तो देवरा चौकी बिछा के सरहद चढ़ावे, देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। तो मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत मस्त लगा होगा। तो जम के शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।